नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर एपीएन चैनल की एक खास पेशकश ब्रॉट यू बाय 1xBet। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो यूएई की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग स्किपर है और हम बात कर रहे हैं ऑनगोइंग इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट जो चेपॉक में खेला जा रहा है। चार्वी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। चार्वी, बहुत अच्छा और बहुत ही एक्साइटिंग डे रहा है, पहला दिन इंडियन बैटर्स के लिए। जब आपने ये मैच देखा और जब टॉस आपने देखा, आपके क्या थॉट्स थे? मुझे लगा जो टॉस है वो इंडिया के खिलाफ गया है। अगर टॉस इंडिया जीत जाती तो वो भी फील्डिंग ही करती पहले। जो कंडीशंस थे उसके हिसाब से हम देख ही रहे हैं कि विकेट्स जो जिस तरीके से आज के दिन पे गिरी हैं, वो अगर इंडिया होती तो वो सिचुएशन शायद थोड़ी अलग होती। बट अगर हम बात करें थोड़ा सा फ्यूचर में चले जाते हैं, 5th डे तक अगर मैच जाता है जी, या तो 4th इनिंग्स तक अगर मैच जाता है, वो 4th इनिंग्स कभी भी हो सकती है, तीसरे दिन पे भी हो सकती है, दूसरे पे भी हो सकती है। हमने तो साउथ अफ्रीका में 1.5 दिन में मैच खत्म होते हुए देखा। एग्जैक्टली। लेकिन जो भी लास्ट इनिंग्स खेलेगा दैट्स गोइंग टू बी बांग्लादेश। तो वो थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है जहां पर बॉल जो होगा वो इंडिया के हाथ में होगा। अगर बांग्लादेशी बॉलर्स ने जो आज दिखाया है, जो प्रेजेंट किया है, वही चीज इंडियन बॉलर्स भी करेंगे। ये चीज को हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको नहीं लगता ये बहुत ही डिफिकल्ट फेस था या बोल्ड डिसीजन था? क्योंकि 1981-82 में जिस टीम ने टॉस जीता था और बॉलिंग की थी वो थी इंग्लैंड। उसके बाद इस पर्टिकुलर पिच पे, चेपॉक पे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लेते ही उन्होंने बॉलिंग ली। हाँ, ये जो डिसीजन है वो थोड़ा हल्का सा ट्रिकी डेफिनेटली है कि ये बोल्ड डिसीजन बांग्लादेश की तरफ से ज़रूर है। लेकिन कंडीशंस को देखते हुए और जिस तरीके का बांग्लादेशी बॉलर्स का परफॉर्मेंस रहा है, उन्होंने उनका जो डिसीजन था उसको प्रूव करके रखा है। तो हम वो चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे, क्योंकि उन्होंने विकेट्स कंसिस्टेंटली और बहुत जल्दी लिए। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें कि आप हिस्ट्री के अगेंस्ट अगर कोई बोल्ड डिसीजन लेते हैं तो आपको अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट होना होता है। आपको लगता है ये बांग्लादेश का ये जो टीम है और ये जो इनका सपोर्ट स्टाफ है और थिंक टैंक है, ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है इस बार? हमने कल के शो में हमने बात की थी कि जो बांग्लादेश का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उनका जो थिंक टैंक है, मैनेजमेंट, कोचेस वगैरह, जो सारों का एक कॉम्बिनेशन बना है, वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बना है बांग्लादेश का बाय फार अभी तक का। तो वो चीज़ अगर आती है तो कभी कभार क्या होता है कि ये सारे जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जब वो मिक्स हो जाते हैं तो ऐसे डिसीजंस लेना कभी कभी सही साबित हो जाता है। और बांग्लादेश के केस में आज के दिन के बाद वो हुआ है। एक मिनट आपको रोकूंगा। जब आपने 34 पे 3 विकेटें देखी थी तो आपको क्या लगा था कि हिंदुस्तान गंदा खेल रहा है या बांग्लादेश अच्छा खेल रहा है? बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला है जी। इंडिया से कुछ लेंगे नहीं, वापस नंबर 2 टेस्ट टीम है दुनिया में, हम उनसे कुछ ले नहीं सकते। हमने ये बात कल भी बोली थी कि आज का दिन किसके नाम पे लिखा है हमें नहीं पता। वो जो पिच पे होगा उस टाइम पे, उस समय पर, उसी चीज़ का हम जवाब दे पाएंगे और वो चीज़ हमने देखी है। रही बात बांग्लादेश के बॉलर्स की, उन्होंने बेसिक्स को पकड़ के रखा है, लाइन और लेंथ को मेंटेन और कंसिस्टेंट रखा है। उन्होंने वो चीज़ को कहीं पर भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ा कि इंडियन बैटिंग जो है वो डोमिनेट कर सके या प्रेशर जो है वो बना पाए। एक और चीज़ बड़ी बोल्ड देखी है चार्वी इसमें कि 1980 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जब खेल रहा था 3 पेसर्स रखे थे। वो सीरीज़ को गए हुए 44 साल हो गए और उसके बाद आज पहली बार चेपॉक में जब आप मैच हो रहा है तो आपके 3 पेसर्स थे। क्या ये भी बोल्ड डिसीजन है? वो तो वक्त बताएगा जब इंडिया बॉलिंग करने आएगी। लेकिन हाँ, ये शायद एक डिसीजन ऐसा है जो इंडिया को बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन 4 ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया के पास, बॉलर्स हैं रादर इंडिया के पास, अगर वो किसी भी उस क्वालिटी के बॉलर्स अगर किसी के साइड पे है, किसी भी प्लेइंग 11 में है, तो अगर ये डिसीजन बोल्ड है तो इंडिया बोलेगी कोई बात नहीं, बोल्ड है, हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं जिस पे हम फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं। 3 तो मैं बोलूंगी सबसे ऊपर आते हैं बुमराह। किसी भी फॉर्मेट में वो कितने सक्सेसफुल है हमें पता है। रही बात रवि अश्विन और रवि जडेजा की, तो उनका जो कमाल है उनके बॉलिंग का, तो वो भी हमने देखा हुआ है। ये 3 बॉलर्स
और ये 3 बॉलर्स के जो ओवर्स रहेंगे कॉम्बिनेशन में सिराज को और अर्शदीप को साथ रखते हुए, ये जो बॉलिंग स्पेल रहने वाला है इंडिया के लिए, वो भी एक कड़क वाला और एग्जाम लेने वाला बांग्लादेशी बैट्समैन का होने वाला है। जी हाँ, चार्वी यूएई की हैं, यूएई को रिप्रेजेंट करती है और वहाँ पे कड़क वर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चाहे वो चाय हो या बैटिंग हो या बल्लेबाजी हो या आपका टीम लाइनअप हो। खैर, हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। काफ़ी कंटेंशियस है, इसके ऊपर फैंस ने काफ़ी डिबेट किया है। केएल राहुल, क्या आपको लगता है हिस्ट्री में केएल राहुल सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड या एंटाइटल्ड, या सबसे ज़्यादा उनको लॉन्ग रोप मिली है, या सबसे ज़्यादा उनका जादू चला है कि उनको चांसेस मिलते गए? प्लेयर बुरे नहीं है जी, ये डाउट नहीं है, ये डाउट नहीं है। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास जी। एक हम अगर बोलते हैं ना क्रिकेटिंग दिमाग की, जी, तो वो क्रिकेटिंग दिमाग उनके पास है, नहीं है ऐसा नहीं है, अच्छे हैं, लेवल हेडेड है। की है उन्होंने हिंदुस्तान की, एग्जैक्टली लेवल हेडेड है, लेकिन परफॉर्मेंस एक और चीज जो है, जो क्रिकेटर के कभी कभी हित में होती भी है और होती नहीं है, वो है किस्मत। और केएल राहुल जो है वो किस्मत के धनी रहे हैं, तो उनको ये चांसेस मिलते रहे हैं। और सरफराज तो गुनी रहे रन्स के, उन्होंने जितने रन्स बनाए हैं, चाहे डोमेस्टिक सर्किट हो, चाहे उनको जो मौके मिले हो उसके अंदर, आपको लगता है सरफराज, अगर आप सरफराज के बेस्ट फ्रेंड होते तो क्या उनको सलाह देते? आज हिदायत क्या देते? मैं उनको बोलती कि ये एक छोटा सा रोड बम्प है, ये यहाँ पर चीजें रुकती नहीं है, जो क्रिकेट का फ्यूचर है वो बहुत लंबा है, तो आप आगे का लंबा सोचिए। ये एक मैच है, कोई बात नहीं, आपको तो आगे बहुत मौके मिलेंगे, ये सिर्फ एक चीज नहीं है। मेरे हिसाब से इंडियन टीम ने एक्सपीरियंस वर्सेस उसका जो एक खेल खेला है यहाँ पर, वहां पर कॉम्बिनेशन में वो एक्सपीरियंस के साथ ज्यादा गए हैं, कंसिडरिंग कि बांग्लादेश जो है वो टू मैच सीरीज जो है वो जीत के आया है। तो कभी कभी क्या होता है, जब सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है ना, तो उनको मार देने वाली चीज़ वो होता है तजुर्बा। एब्सोल्युटली तजुर्बा। सरफराज खान, अगर मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो ये पिछले 1 दशक से आईपीएल के अंदर खेलते आ रहे हैं। कभी डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं, कभी आईपीएल में बुरा करते हैं, बट 1 दशक से है, तो उनको लूज आउट करने का एक्सपीरियंस तो काफ़ी है। आप अगर उनके छोटे भाई की बात करें जो अंडर 19 में खेले हैं और अभी दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने सेंचुरी जड़ी है, तब उनको क्या सांत्वना दोगे? क्योंकि उनका बड़ा भाई 10 साल से अभी भी कोशिश कर रहा है अंदर आने की, तो अंडर 19 वाला उसको क्या बोलेंगे अगर आप उनके फादर जो कोच है? हम थोड़ा सा इस चीज़ को एरियल व्यू से इसको फिलोसॉफिकल हो जाएंगे। फिलोसॉफिकल भी नहीं होंगे, थोड़ा सा एरियल व्यू से भी देखेंगे जी। ये एक मैसेज जो है वो यंगस्टर्स को बहुत अच्छा जाता है कि जो इंडियन क्रिकेट का फाउंडेशन है वो इतना सॉलिड है कि आपको इवन आप अगर बेस्ट प्लेयर हैं, आपको 11 में जाना कितना मुश्किल है, 11 में छोड़ो, टॉप 24 में जाना कितना मुश्किल हो गया। उसका मतलब ये है कि क्रिकेट का फ्यूचर है, आप लंबा देखिए। हिंदुस्तान की क्रिकेट लाइनअप टॉप 11 का या टॉप 14 का देख लें, या टॉप मैं बड़ा मोटा फिगर ये बोल रही हूँ, आप 24 का देख लें। टॉप 24 में आना ही इतना मुश्किल है, उसका मतलब ये है कि इंडियन क्रिकेटिंग फ्यूचर बड़ा सॉलिड है। करेक्ट। कि वहां पर आपको बहुत सारा टैलेंट मिलेगा। रही बात सरफराज के छोटे भाई की, तो हम जैसे बोलते हैं, सर नीचे रखिए, लगे रहो, आपको नहीं पता है कि दरवाजा कब खुलेगा। दरवाजे पर खटखटाना बंद मत कीजिए, दरवाजा तोड़ के अंदर आने की हिदायत है चार्वी भट्ट की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है। अब आ जाते हैं स्पिनर्स पे। आप बड़े स्पिनर्स को कैसे रोकेंगे? क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था प्री मैच में कि कुलदीप ने सीख लिया है अपनी फिरकी के साथ साथ अपनी लाइन लेंथ और ग्रिप कराना बॉल को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उससे वो सक्सेसफुल है। कुलदीप को कैसी सांत्वना दोगे? रही बात कुलदीप की, तो कुलदीप यादव ऐसे खिलाड़ी हैं, वंस अगेन वो एक गेम चेंजर इक्वेशन बैठता है यहाँ पर। मेरे हिसाब से फिर से अगर बॉलिंग की बात करें तो वो एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा गए हैं। कुलदीप के पास भी एक्सपीरियंस है, बट कंपैरेटिवली विद अदर्स मेरे हिसाब से वो अर्शदीप को एक चांस देना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे। एक टेस्ट भी होता है किसी प्लेयर का कि एक ऐसा मैच जो इंडिया के लिए भी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स के हिसाब से जो बहुत क्रूशल है, तो वहाँ पर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे किसी को भेज दें
ताकि उनकी जो टेम्परामेंट होती है या जो उनका माइंडसेट होता है वो भी थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। कुलदीप यादव का माइंडसेट, उनका टेम्परामेंट सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक मौका है जो उन्होंने गंवाया है, आगे उनको मौका नहीं मिलेगा, नहीं, उनको आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे। वो एक मैच परफॉर्मर है और एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक स्पोर्ट्समैन है, तो वो भी जानते हैं कि जो नीड ऑफ द आवर होता है उसके हिसाब से जो है वो वहाँ पर एक चॉइस वो बनाते हैं। तो कुलदीप यादव को मैं इतना ही बोलूँगी कि ये एक वंस अगेन एक छोटा सा रोड बम्प है, कोई बात नहीं, अगला वाला मैच भी तो है। अगर कुलदीप को अगर हम ऐसी हिदायत दें कि ये रोड बम्प है, तो जो युजवेंद्र चहल है उनको बताना और भी मुश्किल होगा कि भाई एक आपने जो कंपटीशन की बात की, या हम ये बोल रहे हैं तो टफ कंपटीशन इतना है, आप एक मैच भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। आप कोई भी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, कंपटीशन इतना कड़ा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको हर मैच में परफॉर्म करना है, आपको हर मैच में जो है उतरना है और अपना जो पॉइंट है, आपकी जो पोजीशन है उसको प्रूव करनी है कि नहीं भाई मेरा जो सिलेक्शन है वो सही हुआ है। एब्सोल्युटली। क्या यही रीज़न है कि सीनियर प्लेयर्स लाइक रविचंद्र अश्विन जो कुछ ही टाइम बाद 40 के हो जाएंगे, वो अपनी जगह बनाए हुए हैं, और पुजारा इतने लॉन्ग टर्म तक खेले हैं, रोहित भी कुछ यंग स्प्रिंग चिकन नहीं है, और क्या यही रीज़न है कि इंडिया के पास एक हेल्दी मिक्स है ऑफ सीनियर प्लेयर्स? अगर हम कल के हमारे प्री मैच डिस्कशन की भी बात करें, हमने थोड़ी सी इंडिया टीम की सिलेक्शन की भी बात की थी, सारी चीज़ें की थी, और एक चीज़ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ी भी थी कल जी। टीम में फील्ड पे सिर्फ 11 हो सकते हैं। हर टीम कोशिश करेगी उनके 11 बेस्ट उतरे करेक्ट ग्रीन फील्ड पे, कि हमारी ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जैसे ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, वो 100% परफेक्ट तो हो नहीं सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सामने वाली टीम के खिलाफ खेलने के लिए ये सबसे बेस्ट कॉम्पिटिशन और 11 ही खेल सकते हैं, वो रियलिटी है। तो उस वजह से बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो शायद मिस आउट करेंगे। वो जो एक यंग प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा है वर्सेस एक थोड़ा सा सीनियर प्लेयर जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो जो एक डिसीजन बनाना होता है किसी भी टीम मैनेजमेंट को, वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहेगा कि ऐसा क्या बैलेंस हम लेके आए जहाँ पर अब सारी चीज़ें तो हम नहीं कर सकते, सबको तो नहीं खिला सकते, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि सबको एक, शायद अभी नहीं तो 2 सीरीज़ बाद एक मौका दिया जाए। एब्सोल्युटली, 2 सीरीज़ बाद। इसी बात पे बात करते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है चारवी, हमने बात देखी है अश्विन की और अदर बैटर्स की। इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में जिस तरह से हमारे ओपनर्स खेले हैं, आपको नहीं लगता पुजारा का रिप्लेसमेंट हमें मुश्किल से मिल रहा है? हाँ, वो मुश्किल से मिल रहा है। टेस्ट क्रिकेट में आपको पुजारा जैसा एक बैटर चाहिए आपके टॉप ऑर्डर पे, कोई ऐसा जो एक एंड को पकड़ के चले कि आज पूरा दिन आप कुछ भी कर लो, मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं छोड़ के नहीं जा रहा विकेट। जायसवाल जो है, यशस्वी जायसवाल, वो शायद उस कैरेक्टर के थोड़े से दिखते हैं। उनके पास दोनों क्वालिटीज है, रुकने की भी क्वालिटीज है, और जब रन चाहिए और एग्रेशन बढ़ाना हो तो वो एक्सेलरेटर पे पैर मारने वाली भी उनके पास क्वालिटी। लेकिन अभी तक पुजारा जैसा जो एक, अगर हम बताएं कि ये जो एक बैटर है उसको हम आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं कि वो खड़ा ही रहेगा वहाँ पर, वो शायद अभी डेवलप होना। लेकिन अभी भी जो हम बोले तो क्रिकेट चेंज हो रही है, एवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट। हम मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट बहुत बदल गई है, टेस्ट भी बदल गए। तो शायद जो एक पुजारा के टाइप का जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम देखें तो जायसवाल वुड बी करेक्ट। पुजारा जो आर्ट ऑफ वेल लेफ्ट में भी बिलीव करते हैं, जायसवाल कहीं उसमें थोड़ा कम है, आपको लगता है? और एज भी कम है, आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे से हिंदुस्तान थिंक टैंक से चूक हुई है कि पुजारा का नंबर 2 या शैडो पुजारा को पिछले 5 साल में हमने क्रिएट नहीं किया? आपको लगता है ये रीज़न है कि WTC के फाइनल्स में हम कहीं ना कहीं निकल आ जाते हैं जल्दी बाहर? वो एक क्या बोलेंगे, वो एक ब्लैक होल है शायद, कि वो टाइम बताएगा। लेकिन हाँ, पुजारा की जो कमी है वो महसूस होती है। बिल्कुल। आज जो हुआ है, कल फर्स्ट डे पर जो हुआ है जी, उसको ध्यान में रखते हुए, हाँ जी, पुजारा की जो कमी है वो महसूस टीम को 100% हुई होगी। क्या पुजारा को वापस लाना चाहिए, वो एक डिस्कशन है जो पूरी टीम को शायद साथ में लेना है। वापस लाने से अच्छा हमारे पास कुछ प्लेयर्स हैं, बाबा इंद्रजीत, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रियांक पंचाल, जो उसी मोल्ड के हैं, उसी स्टाइल के हैं, उसी स्कूल ऑफ बैटिंग के हैं। तो आपको लगता है कि इनके ऊपर हमको थोड़ा सा पहले से देखना चाहिए था, कंसिडरिंग बाबा इंद्रजीत काफ़ी टाइम से अंडर 19 के बाद
करते आ रहे हैं। आपके व्यूज? मैं इस चीज़ को काउंटर क्वेश्चन करूंगी। करिए। आप किसकी जगह पे लेके आएंगे इनको? टीम में स्पेस कहाँ है? सारे जो, अगर हम टॉप ऑर्डर आज की अगर हम बात करें, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल एट नंबर 3, विराट कोहली नंबर 4, फिर आते हैं आपके केएल राहुल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, उस ऑर्डर में आपके पास एट द मोमेंट हैं। आपको अगर मेकशिफ्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आइडियली अगर हम ऑन पेपर इस टीम को देखें तो आप जगह कहाँ बनाएंगे? करेक्ट। कहाँ बनेगी जगह? प्लेयर्स, नो डाउट हम प्लेयर से कुछ भी नहीं ले रहे। क्रिकेटर बहुत मेहनत करता है, सर नीचे रख के मेहनत करता है, और मेहनत का काम है ये। कितने घंटे होते हैं जो प्लेयर फील्ड पे निकालता है, तो टैलेंट ज़रूर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप किसके रिप्लेसमेंट में लेके आएंगे इनको? ये सबसे बड़ा सवाल है। वही सवाल हिंदुस्तान के थिंक टैंक ने पिछले 4 साल से कोशिश की है। क्या लगता है आपको यही रीज़न है कि WTC के अंदर हम कहीं जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, फाइनल्स तक पहुंच जाते हैं बड़े कंफर्टेबली? अभी भी हम नंबर 2 पे प्लेस्ड हैं, बट जिस तरह का आपका आधा घंटे का शुरू का मैच होता है या 1 घंटे का होता है, उससे नहीं लगता कि आप कहीं लूज आउट करते हैं? होता है, ज़रूर होता है। वो हम जैसे हमारी ODI की बात करते हैं, हम जब वर्ल्ड कप की बात करते हैं कि हम इतनी एनर्जी और इतना फोर्स डाल देते हैं ना, सारे लीग स्टेज पे, ग्रुप स्टेज पे, फिर आते हैं हम क्वार्टर्स में, सेमीज में, और जब फाइनल में आते आते ना क्या होता है, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, यार अब तो फाइनल पहुंच गए। तो ये चीज़ लॉ ऑफ एवरेजेस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि जब आप देखते हैं कि आप सीरीज के अंदर जाएं और पहला आपका सेशन ही आपका डगमगा जाए, तो इससे बैट्समैन के मानसिक तनाव पे कितना फर्क पड़ता है? पड़ता ज़रूर है, लेकिन जो बैटर्स की बात कर रहा हूँ जो आते जाते अपने सीनियर्स को देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। बैटर्स को तो होता है, प्रेशर फील होता है, उनको ऐसा लगता है ये इनिंग्स में तो नहीं हुआ, क्योंकि हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हमें 2 मौके मिलते हैं एक मैच में बैटिंग करने के, तो वो लगता है इस बार कमी रह गई, अगर अगले इनिंग्स में चांस मिला तो उसको पूरी कर लेंगे, आपके पास एक सेकंड चांस है। लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि प्रेशर आप पे थोड़ा ज़्यादा भी होता है, बढ़ता भी है। Correct. अगर फर्स्ट सेशन ऐसा गया तो पूरा टीम जो है वो ये सोचता है कि उन्होंने बॉल के साथ कमाल दिखाया है, तो बॉल के साथ कमाल तो हम भी दिखाएंगे। करेक्ट। हम भी कोशिश करेंगे कि जितना मैच को स्ट्रेच कर सकते हैं डे 1 पे, उतना स्ट्रेच कर लेते हैं। करेक्ट। एट द मोमेंट अगर हम देखने जाएं, ये बात हमने कल के शो में भी की थी कि ये वो 500-600 वाला तो मैच है नहीं। ये अगर 250 भी बना लेते ना, 200 के ऊपर भी चला जाते हैं, मैं बोलती हूँ 220 भी बना लिए, तो इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है। एब्सोल्युटली। आप जिस तरह से सामने हमारे मैच चल रहा है, जिस तरह से आपने ये इनिंग देखी है यशस्वी जायसवाल की, उस पर थोड़ा सा डिस्कस और डिबेट करना चाहिए कि कितना अच्छा टैलेंट इन्होंने नर्चर और ग्रूम किया। बहुत अच्छा, उन्होंने कुछ कवर ड्राइव्स खेली हैं आज सुबह जो मॉर्निंग में, वो मैंने वर्ड यूज़ किया था, कड़क। वो जो बॉल की आवाज़ आती है बैट को लगती हुई स्वीट स्पॉट से, उन्होंने कुछ बहुत खूबसूरत शॉट्स खेले हैं, काबिल तारीफ है जो उन्होंने, ही इज प्लेड अ गुड इनिंग्स। 52 नॉट बैड फॉर यशस्वी जायसवाल। 52-53 जो उन्होंने मारे आज, 50 मारे, और वो भी उस टाइम पे जब इंडिया बहुत मुश्किल में थी और उनके ऑपोजिट एंड पे विकेट्स लगातार गिरे जा रही थी, फिर भी उन्होंने लेट गो नहीं किया। जब उनको मौका मिला उन्होंने रन्स भी बनाए, जब उनको मौका मिला उन्होंने रोक भी दिया। क्या ये रोल हम शुभमन गिल से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे? क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं, बड़ा नाम है, बड़ी कप्तानी भी कर चुके हैं छोटे फॉर्मेट्स में। डिसअपॉइंट किया आपके हिसाब से उन्होंने? थोड़ा सा जो है वो शायद कैरिड अवे हो गए। वो जो बॉल डाउन लेग जा रही थी वो उनसे थोड़ी सी दूर भी थी। 2 ऑप्शंस थे, या तो जो शॉट उन्होंने ऐसे ही सॉफ्ट हैंडेडली खेल दिया, थोड़ा सा ताकत से मारते तो फाइन चली जाती, या तो जाने देते, डाउन द लेग जा रही है, कोई बात नहीं, एक और डॉट बॉल में, मतलब हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उसमें कोई इतना वो नहीं होता। लेकिन शुभमन गिल कभी कभी थोड़ा सा उनकी टेंडेंसी है कि वो हो जाते हैं वैसे, लेकिन वो जिस कैरेक्टर के और लेवल के प्लेयर हैं, उनका जो माइंड है, स्टार्टिंग से मैंने उनका एक हम टेम्परामेंट की वापस देखेंगे कि उनका क्रिकेटिंग माइंड अच्छा है, साउंड माइंडेड है, बहुत ही लेवल हेडेड है। वो बोलते हैं ना, ही इंग्लिश में बहुत ही पॉपुलर सेइंग, ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स। एब्सोल्युटली। तो वो एक बैलेंस जो शुभमन गिल में वो है। करेक्ट। थोड़े अभी भी यंग है, अभी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि उनके पास भी कम है, उनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन शायद उनके आसपास जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके कंपैरेटिव में थोड़ा सा कम है।
तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो टाइम के साथ वो आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली वो बोलते हैं ना वो हीरा है वो भी तराश रहे हैं उनकी भी चमक निकलेगी और ज़रूर निकलेगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने शॉट खेला वो खुद ही अपने आप अपसेट होंगे कि इतनी अच्छी पिच, इतना बड़ा मौका, बिगिनिंग ऑफ द सीजन, होम ग्राउंड, होम सीरीज, उससे अगर ऐसा प्लेयर आउट होता है तो आपको लगता है कि ये जो अश्विन और जडेजा है इन पे ज़्यादा फर्क पड़ता है? बिकॉज इनको 10 रन भी अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो इन टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको लगता है वो जो बैटिंग करने जाते हैं थोड़ी सी उनमें एक इच होती है कि यार काश ये खेल लिए होते तो हमें इतना मौका जल्दी नहीं मिलता? 100%। आप तो बॉलिंग कर चुके हैं, आपने देखा है टॉप ऑर्डर्स जब वापस आते थे और आप कप्तान रही हैं, तो उस टाइम पे आपके क्या थॉट्स रहते थे? नहीं, जब टॉप ऑर्डर परफॉर्म करके आता है और अच्छे खासे रन टॉप ऑफ द ऑर्डर बन जाते हैं तो प्रेशर डाउन द ऑर्डर, इवन मिडिल ऑर्डर को काफ़ी कम हो जाता है। ईज में रहते हैं कि अब क्या है, हम खुल के खेल सकते हैं, हमें बच के खेलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वो एक थोड़ा सा रूम है जहाँ पर हम हल्का थोड़ा सा इजी ले सकते हैं, हम अपने शॉट्स खेल सकते हैं, खुल के कर सकते हैं। क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर्स को क्या होता है कि अगर ऊपर अच्छा कर लिया है और रन्स अच्छे अच्छे बन गए तो लोअर मिडिल ऑर्डर को क्या है कि जितने भी वो रन्स बनाए तो टीम के लिए वो बोनस हो जाता है। वहाँ पर जो वो 50-60 रन जो एक्स्ट्रा बन जाते हैं छक्कों में चौकों में, तो वो सारी चीज़ें फिर एडवांटेज लेती है। और आपको अगर याद होगा, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में और स्टैट्स को जाएं तो वही वो 50-60 रन का जो डिफरेंस हो जाता है वो चेरी ऑन द केक हो जाता है। एब्सोल्युटली, और वो चेरी होके सीरीज का डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। हमने बात की है टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, हमने बात की है कि कुछ स्पिनर्स के ऊपर, एक बंदा हमारे पास जो लगता है वो ऋषभ पंत, उसके बारे में आपका क्या थॉट है? ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है जो टैलेंट कायदा है, ऊपर वाले की दया से वो आज हमारे साथ हैं और हम उनको देख पा रहे हैं, खेलते हुए देख पा रहे हैं सक्सेसफुली। उन्होंने जो रिकवरी की है जी, हैट्स ऑफ उनके विल पावर को कि वो आए हैं, इतना स्ट्रांगली आए हैं। वो टेस्ट क्रिकेट 600 दिन के बाद खेल रहे हैं, बड़ा पॉइंट, 600 दिन के बाद खेल रहे हैं, फिर भी उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा कंट्रीब्यूशन है। आए 30 ऑड रन बनाए चले गए। मेन कंट्रीब्यूशन जो उनका है वो एक विकेट कीपर बैटर है, वो जो मेन उनका होगा वो उनका ग्लव वर्क होगा स्टंप्स के पीछे का। वेल, हमारे पास एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ जिसमें हमने बात की है कि कैसा प्लेयर खेला है, कैसी एवरेज बनी है, कैसे हिंदुस्तान आज पहले दिन के बाद आगे देख सकता है। वेल, हम शारजा से ये बात कर रहे हैं, डिस्कशन ये जारी रहेगा क्रिकेट प्रेडिक्टर थ्रू आउट द सीरीज एंड द वुमेन्स वर्ल्ड कप, जब हम आपको एक्सक्लूसिव फैक्ट्स, एनेक्डोट्स, बिहाइंड द सीन्स विद लॉट मैनी प्लेयर्स आपको प्रस्तुत करेंगे। फॉर नाउ दिस इज क्रिकेट प्रेडिक्टर सुनील यशकालरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम शारजा विथ माई को होस्ट चार्वी भट्ट from Marbella Resorts in Sharjah. Thank you, Charvi. Thank you.